कहीं न कहीं से वो प्रभावित होकर के इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इसे कहीं जन समर्थन नहीं मिल रहा है और बिहार में निश्चित रूप से इसको नकार दिया है किसानों ने। आपने देखा कि इसी डर से तेजस्वी यादव फील्ड छोड़कर भाग गए थे बंद के दिन में। किसान के पक्ष में जो बंद हुआ था, तेजस्वी जी भाग गए थे। तो समझ लीजिए किसान चाहते हैं कि ये बिल लागू हो और जो बरगलाने की स्थिति है वो नहीं चलेगी। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। पूरे देश में कृषि बिल को लेकर के जो है सुगबुगाहट है, पूरा माहौल गर्म है। ऐसे में भाजपा जो है लगातार बिहार में और अन्य भी जगह जो है कृषि चौपाल करा रही है। किसानों को ये बताने में लगी हुई है कि किस तरह से कृषि बिल जो नया आया है वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए हितैषी है। ऐसे में पंजाब के कुछ किसान हैं, वो बिहार अभी आने के लिए तत्पर हैं और यहाँ आकर के किसानों के उनका कहना है कि किसानों के बीच वो जागरूकता फैलाएंगे। किस तरह से इसे ले रहे हैं सर? देखिए, बिहार के किसान काफ़ी जागरूक और प्रबुद्ध हैं। उन्हें जागरूकता की ज़रूरत नहीं है, न कुछ समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि यह किसान आंदोलन केवल पंजाब और हरियाणा तक सिमट के रह गया है, वहीं के लोग ज़्यादा चिंतित हैं। लेकिन उन्हें यह बताना चाहिए कि एक किसके इस बहकावे में कर रहे हैं, किसके बरगलाने पर इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि यह बिल कांग्रेस पार्टी भी लाना चाहती थी और उसको हमने ला कर दिखाया। कांग्रेस केवल बहलावा कर रही थी कि हम लाएंगे, और किसान हित में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने यह बिल लाया है और निश्चित रूप से पूरे देश में स्वागत हो रहा है। कुछ एक नेताओं को कह दीजिए, जो हमारे मंत्री ने भी कहा कि कहीं न कहीं से वो प्रभावित होकर के इस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इसे कहीं जन समर्थन नहीं मिल रहा है और बिहार में निश्चित रूप से इसको नकार दिया है किसानों ने। आपने देखा कि इसी डर से तेजस्वी यादव फील्ड छोड़कर भाग गए थे बंद के दिन में। किसान के पक्ष में जो बंद हुआ था, तेजस्वी जी भाग गए थे। तो समझ लीजिए किसान चाहते हैं कि ये बिल लागू हो और जो बरगलाने की स्थिति है वो नहीं चलेगी। क्योंकि किसान जानते हैं कि किसमें इनका हित है। अगर हम सामान कहीं भी इंडिया में बेच लें तो उसमें क्या गलत है? हमको अच्छा दाम मिलता है तो अच्छी बात है। लेकिन पहले प्रतिबद्धता थी कि आप मार्केट में ही बेचेंगे। अब आपकी इच्छा है कि मंडी में बेचे चाहे बाहर बेचे, तो ये तो बहुत स्वागत है, वो कदम है। और निश्चित रूप से किसानों की आय दुगनी कैसे होगी, इस पर चिंतन करना चाहिए। प्रधानमंत्री को सकारात्मक कार्यों में सहयोग करना चाहिए। केवल विपक्ष का काम यह नहीं कि विरोध करे, कुछ अच्छे भी काम और किसान के हित के लिए कहीं कहीं सरकार को सहयोग करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं किसान संगठनों का ये कहना है कि मंडी से बाहर बेचने पर जो है टैक्स से फ्री रखा गया है। तो ऐसे में ये जो पूरा जो सिस्टम है, कृषि की जो व्यवस्था है, चंद कॉरपोरेट के हाथों में चली जाएगी। ना, ऐसी क्या बात है भाई? जब हमको टैक्स नहीं लगेगा तो ये तो हमको फायदा होगा, किसानों को फायदा होगा। टैक्स नहीं लगना तो अच्छी बात है। टैक्स व्यापारियों के लिए नहीं लगेगा सर? ना, व्यापारियों को नहीं लगेगा, किसानों पर भी तो जाता है वो। जब वो टैक्स व्यापारी देंगे तो किसान पर कम दाम देंगे, स्वाभाविक है। माने वो ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा हमको देंगे, कम उनको टैक्स में कटेगा तो हमारा काटेंगे, किसानों का काटेंगे। तो इसमें कॉरपोरेट कहाँ आते हैं? कॉरपोरेट की इच्छा आप पर है कि आप उनको अपना खेत देंगे कि नहीं, अपना अनाज देंगे। कोई जबरन थोड़ी है कोई कॉरपोरेट आपसे आपका सामान ले लेगा, चाहे आपकी ज़मीन ले लेगी। यही तो बरगलाने की बात हो रही है। यहाँ लोगों को बरगलाया जा रहा है कि कॉरपोरेट लाकर आपका सारा संपत्ति कब्जा कर लेंगे, आपका 99 साल पर लीज ले लेंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आपकी इच्छा है 1 साल के लीज दीजिए, चाहे 11 साल का लीजिए, चाहे 100, आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यही किसानों को हम बताना चाहते हैं। जो किसान चौपाल हमने लगाया है, हमारी पार्टी ने लगाया है पूरे देश स्तर पर, किसानों को सही स्थिति। और सबसे खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय गृह मंत्री, आदरणीय कृषि मंत्री भारत सरकार दरवाजा खोल के बैठे हैं किसानों से बात करने के लिए। हर समय उनको समझाना चाहते हैं कि आप सच्चाई को जानिए और आप बहलावे में ना आके अपना अहित नहीं कीजिए। पंजाब हरियाणा के किसान इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे सर? वही तो मैं कर रहा हूँ। कहीं न कहीं से उनका पर्सनल इंटरेस्ट है, उनको कहीं न कहीं से बरगलाया जा रहा है। और उसमें कहीं से न कहीं से जो कांग्रेस की सरकार है पंजाब में, उसका अहम रोल है। वो जानबूझ करके किसानों को कहीं कहीं से फंडिंग करके और बाहर से फंडिंग लाके उनको प्रभावित कर रही है और उनको गलत रास्ते पर ले जाने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा एक और आरोप लगाया जा रहा है कि कृषि चौपाल के दौरान जो भाजपा के कदावर नेता हैं बहुत सारे, वो लगातार असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। असंसदीय भाषा का भाजपा में कहीं जगह नहीं है और हमारा गठबंधन भी इस धर्म को निभाता है। असंसदीय भाषा के लिए तो पूरे भारत में और बिहार में विख्यात है। राजद और कांग्रेस के नेता रहे हैं, अभी लगातार देखेंगे। दिग्विजय सिंह जी, जयराम रमेश जी, चाहे वो कौन थे, मणिशंकर रैयर, ये लोग असंसदीय भाषा के लिए प्रचलित हैं। हमारे लोग तो काफ़ी
सिस्टम में काम करते हैं, सभी अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। दरअसल ये बयान गिरिराज सिंह के दोगले वाले बयान के बाद आया था। देखिए, गिरिराज जी का वैसा कुछ नहीं रहता है, एक आध शब्द ठीक है, वो थोड़ा कटु बोलते हैं, असंसदीय नहीं बोलते हैं, कटु बोलते हैं जिन लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं, उनका भी भाषा संयमित होता है और बहुत नपे तुले शब्द का वो भी प्रयोग करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।